टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। आज के इस वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। बेसिकली इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक। दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो बिल्कुल ही सिंपल सा है। देखिए क्या है, जैसे कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ये एक कॉज होता है बायोडाइवर्सिटी का। उसके बाद फिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पेसिस इन्वेंशन एंड को एक्सटिंक्शन, ये सब के सब ना कॉज होते हैं किसके, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के। तो यहाँ पे राइट आंसर्स भी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोबल एग्जिबिट हाइएस्ट स्पेसिस डाइवर्सिटी। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का, ठीक है। और ये सब के सब आपको जैसे कि हिमालय, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, ये सब जो हैं ये एक प्रकार के क्या हैं, सैग्रेड ग्रुप्स वगैरह जो आपने पढ़े हैं वो सब के सब यहाँ पे उन सब के इंटरनली भी क्या होता है कि मतलब कि बायोडाइवर्सिटी होते हैं। बट इन सारे ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी होगा वो फॉरेस्ट में होगा, और फॉरेस्ट में भी अमेजोनियम रेन फॉरेस्ट का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2019 का है। यहाँ पे क्या है कि डिक्लाइन द पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया नेटिव फिशेज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ यहाँ पे क्लियर्स ग्राफिकन इन द रिवर एंड यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज द राइट आंसर इज एलियन स्पेसिस इन्वेंशंस, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शंस। तो यहाँ पे ना हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंट इज द राइट आंसर्स, क्योंकि एक्सटिंक्शंस की बात की जा रही है, ओके। और यहाँ पे कॉज पूछा जा रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस का कॉज यहाँ पे हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस हो जाएगा। बाकी जो जैसे कि एलियन स्पीसीज, तो यहाँ पे किसी भी फिश वगैरह का नाम आता तो हम इसको चूज़ करते, बट हमें यहाँ पे एनिमल और प्लांट के लिए ड्राइवन एक्सटिंक्शंस पूछा गया है, इसीलिए हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंट इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन इंडिया, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे रिवर डॉल्फिन हो जाएगा। ब्लू व्हेल के बारे में हमें नहीं पढ़ना, तो नीट 2016 में यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, रिवर डॉल्फिन। डॉल्फिन के हमें बारे में पढ़ना है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन होता है, तो डॉल्फिन जो होता है वो एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। व्हेल जो होता है वो राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं है, लेकिन वो जलीय प्राणी है, पर जलीय जीव जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स ये हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, plant such as प्रोस्पिटा, एक्विका एंड कैरिपस रिपर्स एस्टर, तो ये सब जो होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं, फॉरेस्ट के इंटरनली पाए जाते हैं। थॉरन फॉरेस्ट इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। और ये एक प्रकार के मछली होते हैं, ओके। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था। स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप के डिस्कवर कौन है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिस पर क्वेश्चन नीट 2023 में भी आया हुआ है, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर क्या कहा गया, कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बिग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शंस। तो अभी हमने जस्ट देखा था कौन से, नीट 2019 में यही क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे देखा था, तो सेमी रिपीट था, ठीक है। नीट 2016 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट है, रेट डाटा कंसिस्ट डाटा और द इंफॉर्मेशन और थ्रोड इन स्पेसिस, जो भी स्पेसिस मतलब कि डिस्टिंक्ट मतलब कि ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, उन्हीं को रेड डाटा बुक में कंक्लूड किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब आपको यहाँ पे करेक्टली मैच चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्की काइमा, मतलब कि आर्किनो काइमा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखा है ऑप्शनिया, ये तो गलत ऑप्शन कही जा रही है। उसके बाद आल्गी पैरामिड, जिसके बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हैं हम। पार्थेनियम का यहाँ पे क्या मिला है, पार्थेनियम हाइस्टोक। अब यहाँ पे क्या मिला है, थ्रेट ऑफ टू बायोडाइवर्सिटी, हाँ ये बिल्कुल सही है, थ्रेट हो जाता है यहाँ पे। पार्थेनियम जो है ये एक प्रकार का कैरेट ग्रास होता है जो कि विलुप्त हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन है, बिल्कुल ही करेक्टली मैच किया गया। और स्ट्रैटिफिकेशन का पॉपुलेशंस लिखा है, तो स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पॉपुलेशंस लिखा है तो बिल्कुल ही ऑप्शंस गलत है, क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है वो मतलब कि क्या होता है, इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस पॉपुलेशन से रिलेटेड, जो कि बिल्कुल ही अलग टाइप का ऑप्शन है। अगेन फिर यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रहा है, जैसे कि इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ए को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पूरे बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा मोलस्का होता है, ठीक है।
मोलस्का के बाद फिर यहाँ पे आपको बड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे बी, तो बी में अदर हो सकता है, जैसे कि यहाँ इंसेक्ट हो जाएगा, और सी में हम देख लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मोलस्का, ठीक है, उसके बाद फिर अदर एनिमल ग्रुप जो कि बी में होता है, और सी वाले में हम इसको क्रेस्टेशियंस और इंसेक्ट को मिला सकते हैं, मतलब कि सी इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पेसीज फैक्टिंग एक्सटर्मली हाई रिस्क टू एक्सटिंक्शंस इन द मेडिटेरिया फीचर्स इज कॉल्ड, द राइट आंसर इज सी, क्राइटिकली एंड इंजर्ड, ठीक है, इंडेंजर्ड इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। This is our next questions. The organizations which published the red data list species, तो यहाँ पे IUCN होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेशनल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर्स, बाकी ये सब में क्या किया जाता है, रेड डाटा बुक में कंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। IUCN इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसीज अमॉन्ग ग्लोबल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो कि ये जो है ये नीट 2013 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर से यहाँ पे फंगी हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू डाइवर्सिटी इन द फाउंड इन द ग्रुप, द राइट आंसर इज मोनेरा। मोनेरा में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं इन द डाइवर्सिटी, ओके। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो राइट आंसर से यहाँ पे फंगी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फंगी होगा। यहाँ से ना आप कुछ क्वेश्चन याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग सो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द इंडिया, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी होता है वो राइस का होता है, क्योंकि इंडिया के लोगों को राइस की खेती करनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ का होता है, तो राइस का ही होता है। मैंगो का कम होता है, मेज़ का बेसिकली राइस के बाद मेज़ का ही होता है, ग्राउंडनट का उससे कम, और फिर मैंगो भी होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस होता है, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following have the highest number of species in the nature? The right answer is insect. Insect is the right answers, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि आपको यहाँ पे करेक्ट मैचिंग करना है, जैसे कि फुल फॉर्म दिए गए हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म टू द एक्रोमेटिक, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे UNEP, तो UNEP तो हमें पढ़ना ही नहीं है अपने सिलेबस में, तो इसको तो पहले ही कट कर दीजिए। EPA भी नहीं पढ़ना, IPCC भी नहीं पढ़ना, हमको IUCN पढ़ना है। अब यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो कि सी इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर ICBN पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि चैप्टर 1 में भी हमें पढ़ना है 11th क्लास के, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ICBN का इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें जब भी बॉटनी की बात की जाएगी तो इसमें ऑफ लगता है, लेकिन जब भी जूलॉजी जैसे कि ICZN रहता तो इंटरनेशनल कोड 4 हो जाता है यहाँ पे, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is which one of the following pairs of organisms are exotic species introduced in India? The right answer is C, water hyacinth and Prosopis cinerea, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। Which of the following pairs of an animals and plant represent endangered organism in India, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर्स ए हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ हो जाएगा, बेंटिका नुक्रिया एंड द रेड पांडा, ये सब जो होते हैं ये एक प्रकार के इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो कि इंडिया से विलुप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। बाकी मोंकी तो अभी है ही, आपको पता ही है, लेपर्ड नहीं है, लेकिन ये है, ठीक है। बाकी जो भी है वो सारे के सारे सही, लेकिन जो भी है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज कैरियो स्टोन स्पीसीज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि कैरियो स्टोम क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आप ए को मिक्सअप कर सकते हैं। अगेन आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड डाटा लिस्ट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा। रेड पांडा का स्टेटस क्या होता है, प्रकार के इंडेंजर्ड है। इस कहने का मतलब होता है कि वो विलुप्त हो चुका है, लेकिन रेड पांडा जो है वो इंडेंजर्ड है, मतलब कि विलुप्त होने की कगार पे है, खत्म होने की कगार पे, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर, द राइट आंसर इज 202, ठीक है। 2002 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि डाटा है, आपको याद रखें, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड फाइनेंस्ड लाइट एंड वर्डनेस्ट ऑफ द मोस्ट एवेंस वूल एंड, तो यहाँ पे राइट आंसर चालू हो जाएगा, जो कि पहले के मतलब कि आपके क्वेश्चन यहाँ पे हैं। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगेन दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इन सिटू कंजर्वेशन रिफर्स टू। अब इन सिटू कंजर्वेशन जो होता है वो हम उसको किस चीज़ से रिफर्स करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है
कंजर्व ओनली हाई रिस्क। अब इन सीटू में क्या होता है कि ओनली का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें सबको मतलब कि लिया जाता है। जैसे कि रिस्क स्पेसिस है, हाईली रिस्क स्पेसिस तो उसको भी ले लेंगे, इन डेजर्ट स्पेसिस उसको भी लेंगे हम, यहाँ पे एक्सटिंक्ट स्पेसिस है उसको भी हम यहाँ पे लेंगे। लेकिन यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत है। प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, सबके सब इकोसिस्टम को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट और कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग इन ईच सेट ऑफ अ कंजर्वेशन अप्रोचेस एंड एग्जाम्पल ऑफ मेथड ऑफ कंजर्वेशन आर गिवन। द राइट आंसर इज इन सीटू कंजर्वेशन इज बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक्स सीटू कंजर्वेशन सैग्रेड ग्रुप्स नहीं, यहाँ पे ना इन सीटू कंजर्वेशन होता है सैग्रेड ग्रुप, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है इन सीटू कंजर्वेशन सीड बैंक नहीं, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, तो ये भी गलत हो गया। एक्स सीटू कंजर्वेशन इज क्रायोप्राइजर्वेशन, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि यहाँ पे 1 and 4 इज द राइट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द राइट आंसर इज बोटेनिकल गार्डन। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन के हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन नहीं चूज़ करना था, ठीक है, तो राइट आंसर्स भी हो। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। The Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called, the right answer is A, for conservation of biodiversity and sustainable unlisted of the benefits, ठीक है, जो कि नीट 2021 में भी पूछा गया है कि 1992 ईस्वी में जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो के अकॉर्डिंग उसका मतलब क्या था, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, मतलब कि एक्सिटू कंजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि सैग्रेड ग्रुप्स जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन होता है, ना कि एक्स सीटू, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन एक्स सीटू कंजर्वेशन के हैं। अगेन फिर इन वन ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ द थ्रेड एनिमल ऑफ अ प्लांट। द राइट आंसर इज ए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। बाकी सारे ऑप्शन ये सब जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन के हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक्स सीटू कंजर्वेशन चूज़ करना था, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे ना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से या फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रत्येक ईयर, ठीक है। अगेन फिर नीट 2017 में फिर से क्वेश्चन आ गया, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ लार्जली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउ इज नोन एज। द राइट आंसर इज कोर जोन, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगेन फिर क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट was introduced in India during 1980 is the right answer, जो कि NCERT का लाइन है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम टू द फेमस मस्क डियर इन द हिंगोल्स, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, डेंगवी नेशनल पार्क एंड जम्मू एंड द कश्मीर, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हाउ मेनी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड टिल द नॉर्मल मेयर, ठीक है। तो हमारे जो पूरे वर्ल्ड में पूछा जा रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में जो हॉट स्पॉट है वो टोटल की टोटल 34 है, ठीक है, 34 है, और इंडिया में 3 है, ठीक है, इंडिया में टोटल 3 हॉट स्पॉट है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, द स्पेसिस कन्फर्म टू अ पार्टिकुलर रीजन्स एंड नॉट फाउंड इल्स वेयर इज टर्म एज। द राइट आंसर इज इंडेमिक। Again, this is our next questions. An example of ex-situ conservation is, the right answer is सीड बैंक। सीड बैंक जो है वो ex-situ conservation होता है, बाकी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सफारी सेंचुरी या फिर सैग्रेड ग्रुप्स ये सब के सब इन सीटू कंजर्वेशन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर ex-situ प्लांट। सो द राइट आंसर इज यहाँ पे सी हो जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि इन सीटू कंजर्वेशन है। बाकी फील्ड जीन ब्लैंक या फिर सीड बैंक या फिर बोटानिकल गार्डन ये सब के सब ex-situ कंजर्वेशन है। आप यहाँ से एन सीटू और एक्स सीटू को कंजर्वेशन के एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन द इंडिया एंड हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया में टोटल 3 हॉट स्पॉट होता है, जो कि मैंने पहले बताया, एक वेस्टर्न घाट का, दूसरा इंडो वर्मा, तीसरा हिमालय गिरी, ठीक है। और ईस्टर्न घाट तो ये गलत है, जेनेटिक प्लांट ये गलत है, यहाँ पे मतलब ये भी गलत है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, वेस्टर्न घाट का, ठीक है। अब इस तीनों में आपको जो भी ऑप्शन आएगा उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is the question on ex situ and in situ conservation. So which one of the following is not included under in situ conservation? in situ conservation में कौन included नहीं है, मतलब कि हमें ex situ conservation चूज़ करना है, तो बोटानिकल गार्डन जो होता है वो एक ex situ conservation है। बाकी सेंचुरी हो गया या फिर यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ये सब के सब इन situ conservation है, तो राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, दैट इज वेस्टर्न घाट, जो कि फिर से क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो थोड़े पुराने हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट कर ले हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।